हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विनी टू पिनाकल। आज की क्लास में हम आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हिंदी एक धनी भाषा है। गंगा एक पवित्र नदी है। हिंदुस्तान टाइम्स एक अच्छा समाचार पत्र है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। आज की क्लास में हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एन indefinite article or the definite article. An indefinite article is used before singular countable noun. Indefinite article का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर का मतलब एक और काउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम गिन सकते हो, जो संख्यावाची हो। आर्टिकल एन का यूज हम वॉवेल के पहले करते हैं। वॉवेल से मतलब है वॉवेल साउंड। जिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अ, आ, ओ, छोटी ई, बड़ी ई, ए से स्टार्ट होती है, उसके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब भी कॉन्सोनेंट साउंड से है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्ट मैन स्टार्टिंग ओ से हो रही है, तो इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ होगा। यूनिक मैच स्टार्टिंग य से हो रही है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ होगा। MLA स्टार्टिंग ए से हो रही है। स्टार्टिंग का मतलब है प्रोनाउंसिएशन, साउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा। SDO इसकी भी स्टार्टिंग सेम ए से हो रही है, तो यहाँ भी हम इसमें आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी इसमें भी स्टार्टिंग में प्रोनाउंस करेंगे तो यस साउंड, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ होगा। ऑरेंज इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ओ से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा। वन आइड मैन इसको प्रोनाउंस करेंगे तो व से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। द इज़ यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर थिंग और प्लेस। द का प्रयोग पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, थिंग का मतलब वस्तु और प्लेस का मतलब स्थान, तो द का प्रयोग हम विशेष वस्तु और स्थान के पहले करते हैं। एग्जाम्पल, द रूम वॉज क्लीन, द हिमालय इज इन नेपाल। और हम देखते हैं द का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। बिफोर रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथों के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द रामायणा, द बाइबल, द गीता, द कुरान। बिफोर यूनिक पोस्ट, किसी अनोखे पद के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर। बिफोर न्यूज़पेपर नेम, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर के नेम होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिफोर वाटर बॉडीज लाइक द गंगा, द रेड सी। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला, द फ्लूट, द सितार। बिफोर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, एग्जाम्पल द अंडमान निकोबार। बिफोर हेवनली बॉडीज, लाइक जो यूनिक चीज़ें होती हैं, जैसे द स्काई, द सन, द मून। बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को हिंदी में लाल किला बोलते हैं। बिफोर नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के पहले, लाइक द इंग्लिश। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, the best, the worst, etc. When the is used before a particular adjective or a noun, it shows the whole group. जब the का प्रयोग हम किसी विशेष adjective मीन्स विशेषण और noun के पहले करते हैं, तो वो पूरे ग्रुप को प्रदर्शित करता है।
जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है गरीब, लेकिन अगर इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करें, द पुअर, तो इसका मतलब निकलता है गरीब लोग। एग्जाम्पल, गरीब लोग असहाय होते हैं। द पुअर आर हेल्पलेस। हम देखते हैं कि द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर, अनकाउंटेबल, material, abstract noun, language, dinner, lunch, God, relation, school, college, church, temple, hospital, disease, sport name unless they are specified. सो इन जगहों के लिए या इन चीज़ों के लिए हम द का यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह एक गाय है। यह को इंग्लिश में दिस बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज जाएगा और गाय के लिए काऊ। अब काऊ को प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे किस वर्ड से हो रहा है, तो क से हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा। दिस इज अ काऊ। वह एक कुत्ता है। वह को इंग्लिश में हम दैट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज और कुत्ता के लिए डॉग लिखेंगे। डॉग को प्रोनाउंस करते वक्त हम ड वर्ड पा रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज होगा। दिस इज अ डॉग। मेरे पास एक कलम है। मेरे के लिए आई, पास है, पोजीशन शो हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव। और पेन की प्रोनाउंसिएशन प से हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल अ लगेगा। आई हैव अ पेन। यह चींटी है। यह के लिए दिस लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज। चींटी के लिए हम आंट लिखते हैं और इसके प्रोनाउंसिएशन अ से हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। दिस इज एन आंट। मेरे पास एक छाता है। आई हैव अम्ब्रेला के लिए प्रोनाउंसिएशन अ हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। आई हैव एन अम्ब्रेला। वह एक बैल है। वह के लिए दैट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज। बैल को इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं और ऑक्स की प्रोनाउंसिएशन ओ से हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लिखेंगे। दैट इज एन ऑक्स। मैं एक कलाकार हूँ। मैं को इंग्लिश में आई लिखेंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम जाएगा और कलाकार को हम इंग्लिश में आर्टिस्ट बोलते हैं और आर्टिस्ट की प्रोनाउंसिएशन अ से हो रही है, तो आर्टिकल एन लगेगा। आई एम एन आर्टिस्ट। वह एक अधिकारी है। ही इज एन ऑफिसर। यह कार है। दिस इज अ कार। मेरा भाई अध्यापक है। माई ब्रदर इज अ टीचर। ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। हिंदी एक धनी भाषा है। हिंदी इज अ रिच लैंग्वेज। गंगा पवित्र नदी है। गंगा एक वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। द गंगा इज अ हॉली रिवर। रामायण एक धर्म ग्रंथ है। रामायण एक एपिक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज होगा। द रामायण इज अ रिलीजियस बुक। हिंदुस्तान टाइम्स एक अच्छा समाचार पत्र है। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ गुड न्यूज़पेपर।